हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शारदा मैथ एक्सपर्ट में। दोस्तों मैं हूं सोनू कुमार और आज आप लोग के लिए हम लेकर आए एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.4 का यानी कि रियल नंबर का जो है एक्सरसाइज 1.4 एक नंबर का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। यानी कि हमको ये बताना है कि बिना लंबी विभाजन किए बताना है शांत है कि अशांत। ऐसे आपको बताए थे कि भाग दीजिएगा, अब भाग देने के बाद अगर कटेगा तब होगा शांत और नहीं कटेगा तो शांत होगा, लेकिन भाग नहीं देना, बिना भाग दिए हुए बताना है कि शांत होगा कि अशांत होगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, बताए थे ना कि यदि कोई संख्या p/q के रूप में लिखा हुआ रहता है तो ये क्या करते हैं, q को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। q को क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। जब इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो सिर्फ या तो सिर्फ 2 या तो 5 या 2 या 5 दोनों आ जाए तो ऐसे कंडीशन में माना जाता है कि वो क्या है, शांत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो देख रहे हैं p/q, जो q है आपका हर जो है 3150, 25 को तोड़िए प्राइमरी फैक्टर में तो 5 से लगेगा, 5 छोक 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से लगाइएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से लगाइएगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25। अब देखिए तो यहाँ पर सिर्फ 5 आया है ना, तो 13 बटे कितना आ जाएगा, 5 के पावर देखिए 1 2 3 4 5, 5 के पावर यहाँ पर कितना 5 हो गया, अपने मन से 2 के पावर लिख देंगे 0। अब देखिए इस फॉर्म में आया कि नहीं आया, तो ये यानी कि शांत है। क्या है, शांत है। तो क्या करना है, हर को पहले तोड़ना है और हर को तोड़ने के बाद अगर 2 या 5 आता है तो ठीक है, और 2 या 5 नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, समझिएगा कि आपका ये संख्या जो होगा यानी कि क्या बोलते हैं, शांत नहीं होगा। दूसरा अगर देखिएगा, जैसे देखिए 2 नंबर में लिखा हुआ 17/8, तब देखिए 8 को तोड़ेंगे तो इसका गुणनखंड तो इसी लिखा रहा है कि 2 के पावर 3 होगा। अपने मन से 5 के पावर 0 बैठा दीजिए, क्योंकि 5 के पावर 0 का मान 1 होता है। अब बताओ शांत है कि अशांत है, शांत है। इस तरह से आपको बनाना। अगर बात 3 नंबर का देखिए आप 4 बटे कितना 64 बटे लिखा हुआ है कितना 455। 455 को आप तोड़िए, अगर 2 और 5 आता है ठीक है, इसके अलावा और कोई आएगा तो नहीं होगा। 455 देखिए 5 से लगाएंगे, 92 45, 5 एकम 5, 7 से लगा कितना बार में, 13 बार में लगेगा। तो 455 यहाँ देखिए तो कितना हो जाएगा, 64 बटे हो गया कितना 455 को हम लोग यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, 5 गुना 7 गुना कितना 13। अब देखिए इसमें 5 है, 7 है और कितना है 13। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि 5 भी है, 7 भी है, 13 भी है। तो आप देखिए तो यहाँ पर खाली 5 रहता तो कोई दिक्कत नहीं, खाली 7 रहता तो कोई दिक्कत नहीं, 13 है तो दिक्कत हो गया, 7 भी है, 13 है, दिक्कत है, खाली 5 रहता तो जाता है। इसलिए यानी कि 3 नंबर का क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, आप इसको लिखिए अगला कुछ। देखिए 3 नंबर तक हमने बता दिया था। 4 नंबर में देखिए लिखा है 15 बटे कितना 1600। तो 15 बटे 1600 है तो 1600 का पहले प्राइमरी फैक्टर तोड़ते हैं। 2 से लगेगा 800, 2 से लगेगा 400, 2 से लगेगा 200, फिर 2 से लगेगा 100, फिर 2 से लगेगा 50, फिर 2 से लगेगा 25, फिर 5 से लगेगा 5। अब देखिए के गो 2 आया, यानी कि 15 बटे 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6 और यहाँ 5 के पावर 2। तो देखिए होगा कि नहीं हो गया, इस तरह से कहेंगे ये शांत है। ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। फिर दूसरा अगर देखिएगा कि 343 जो है 343 को हम 29 बटे 343 को देखिए तोड़िएगा एक प्राइमरी फैक्टर, तो ये 7 से लगेगा, तो 7 से लगेगा तो 7 नंबर 63, 7 नंबर 63 नहीं 7 चौक 28, 7 नंबर 63 49, फिर यहाँ 7। अब देखिए 7 के पावर 3 आया, तो नीचे जो आना चाहिए वो नहीं आया, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, अशांत हो गया। ये क्या हो गया, अशांत हो गया। फिर आप इसको देख के ही बता सकते हैं कि देखिए 2 और 5 है, ये तो शांत होबे करेगा। और यहाँ देखिए तो 7 आ गया, तो 7 आ गया तो गड़बड़ न है, तो ये कैसे हो जाएगा, अशांत होगा। क्या हो जाएगा, अशांत। अब एक देखिए 6 बटे 15,
फिर एक तोड़िएगा, कहिएगा 3 और 5 के रूप में टूट रहा है सर, तो फिर तो ये अशांत है, लेकिन ये शांत है, तो इसको पहले काटिए। तो देखिए 3 से कटेगा 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2/5, देखिए नीचे में 5 है, तब ये शांत हुआ। ऐसे में एक बार ऑफलाइन में पूछ दिया था कि सर 6/15 इसको तोड़ रहे हैं तो 3 और 5 हो रहा है, तो 3 आ रहा 5 आ रहा, कैसे शांत हो गया? तो अगर काटेंगे तो छोटा हुआ, तब दिखा शांत है। अब देखिए इसको भी आप काटिए, 5 7 35, 5 देंगे 50, अब देखिए 7 है, 50 को लिखेंगे 2 गुना 5, देखो आया कि नहीं आया? तो ऐसे कंडीशन में क्या हो गया? शांत हो गया। अब 210 को तोड़िए प्राइमरी फैक्टर में, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 105 हो जाएगा। अब फिर कैसे लगेगा? 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15, फिर 5 से लगेगा 7 बार में, यहाँ पर हो गया 77/2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। बताइए 2 है, 5 है, 3 है, 7 है, कैसे होगा शांत? ये तो हो गया अशांत हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको बिना लंबे विभाजन की प्रक्रिया से क्या करना है? बताना है शांत और अशांत। ये चैप्टर में था, हमने बता दिया। ठीक है, अब इसको मिटा रहे हैं, लिख लीजिए आप। ठीक है, अगला देखिए 2 नंबर। देखिए 2 नंबर में क्या करा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो 2 नंबर में क्या करना है कि जो जो ऊपर में शांत था ना, ओकर दशमलव प्रसार करना है। तो दशमलव प्रसार करेंगे। देखिए एकरा जब हम तोड़े थे तो 13, एकरा तोड़े थे तो आया था 5 के पावर कितना आया था? 5। ऐसा फिर से तोड़ लेते हैं। देखिए 3125 से 5 से लगेगा 5 चौक 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से लगेगा 5 एकम 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 से लगेगा 5 दूना 10, 5 पचे 25, यहाँ 5 पचे 25, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 आया। अब इसको क्या करना है? दशमलव यानी कि दशमलव के रूप में हमको व्यक्त करना है। तो आप क्या करिए, 3125 से 13 में भाग कर दीजिए, या तो फिर एक नियम लगाते हैं कि नीचे 10 लाने का प्रयास करिए। तो नीचे 10 कैसे आएगा? तो देखिए अपने मन से ऊपर भी 2 के पावर 5 गुना कर दिए, नीचे भी 2 के पावर 5 गुना कर दिए। अब देखिए यहाँ पर बेस समान है कि पावर समान है? बेस अलग अलग है, पावर समान है, तो जाएगा 13 या 2 के पावर 5 का मान कितना होता है? 2 के पावर 5 का मान होता है 2 दूना 4 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 हो गया, और नीचे 5 दूना 10 हो जाएगा। आपको पता है कि देखिए जैसे a के पावर m गुना a के पावर क्या हो? m, b के पावर m हो, तो जब पावर समान रहता है तो दोनों बेस को गुना करते हैं और आप दोनों पावर के बदले में एक पावर लिखाता है। उसी तरह से देखिए 5 दूना 10, 10 के पावर कितना हो जाएगा? 5। अब एक हम करिए गुना, 13 चौका 52 के 2, और 13 चौका 78, अब 5 कितना हो जाएगा? 13 चौका 78, अब 5 78, 5 हो जाएगा कितना? 83। अब बटे कितना? 10 के पावर 5 का मतलब 5 को शून्य बैठाना है, तो 5 को गया, 5 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, 3 अंक है, 2 को शून्य देंगे, तो 0 0 8 3 2, यही हो गया, दशमलव के बाद आंसर होगा। इस तरह से आपको क्या करना है? बनाना है। मतलब एक ही नंबर वाला सवाल 2 नंबर में बनाना, सिर्फ दशमलव रूप में लाना है, लेकिन वही लाना है जो शांत था, और शांत वाला नहीं। अब जैसे मान के चलिए हम क्या कर रहे हैं कि 2 नंबर का देखते हैं, फिर आप लोग इसे घर में बनाइएगा। 17 बटे कितना? 8 है। अब 17/8 लिखा हुआ है, तो अब क्या करिए? 17 आई 2 के पावर कितना हो गया? 3 हो गया, 2 के पावर 3 का मान 8 होता है। अब देखो हमको नीचे 10 लाना है, तो ऊपर क्या करते हैं? 5 के पावर 3 से गुना कर देते हैं, यहाँ भी 5 के पावर 3 से गुना कर देंगे, तब नहीं यहाँ पर देखो पावर समान होगा तो गुना करेंगे 10। अब 17 आई 5 के पावर 3 का मान 125, और 2 यहाँ पर 2 पचे 10, 10 के पावर कितना हो गया? 3, गुना करिए, 17 पचे 85 के 5 बकिया 8, 17 दूना 34 और 8 42, 42 के 2, अब बकिया 4, 17 कम 17 4 21, अब बटे कितना? 1 पर 3 शून्य। अब 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो जाएगा 2.125, आंसर हो गया। इस तरह से दशमलव के बाद क्या करना है? और नहीं तो आप देखिए भाग लगाइए, 8 से भागा 17 में लगाते रहिए, जितना बार में लगा 8 दूना 16, 8 बजे 40 से करके भाग लगाते रहिए। इतना दिमाग लगाइएगा भाग लगाने का, उससे फायदा कि नीचे 10 लाने का प्रयास करके हम लोग बना देंगे आसानी से। ठीक है, उसके बाद फिर 3 नंबर का शांत था, 3 नंबर का शांत नहीं था, तो 3 नंबर के शांत नहीं था तो 3 नंबर के दशमलव विस्तार नहीं करना है। फिर 4 नंबर के शांत था, तो 4 नंबर के दशमलव विस्तार आप कर लीजिएगा यहाँ से। देखो जैसे देखिए 4 नंबर का हम बता देते हैं, देखिए 4 नंबर का हम बता देते हैं। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 15/16, 1600 लिखा हुआ है, तो 15, 1600 को तोड़े थे तो कितना आया था याद है? 2 से देखिए लगाए थे तो 800, फिर 2 से लगाए थे 400, फिर 2 से लगाए थे 200, फिर 2 से लगाए थे 100, फिर 2 से लगाए थे 50, फिर 2 से लगाए थे 25, फिर 5 से लगाए थे 5।
ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 2 के पावर आया 6 और नीचे 5 के पावर कितना आया 2 आया। अब सोचो जरा सा कि हमको पावर समान करना है भाई, तो पावर समान करेंगे तो यहाँ 2 5 2 को 5 है, और जब कि छोक रहेगा तब नहीं पावर समान होगा। तो अपने मन से ऊपर में 5 के पावर 4 और नीचे भी 5 के पावर 4 से गुना कर दिए। अब देखिए 15 5 के पावर 4 का मान कितना होता है 25, 625, 625 हो गया। और नीचे देखिए हो जाएगा 2 के पावर 6 और 5 के पावर 6, अब समान हो गया ना। तो 15 गुना 625 और नीचे 2 5 10, 10 के पावर 6 हो गया, गुना कर दिया। 15 5 75 के 5, 15 दूना 30 और 7 37 के 7, बकिया 3, 15 6 की 90, 3 93 बटे 1 पर 6 शून्य, 2 2 4 5 6। अब यहाँ से भाग लगाइएगा, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 2 गो फिर 4 गो अंक दे ले, हो गया 6 के बाद दशमलव, आंसर। इस तरह से आपको क्या करना बनाना, नहीं तो 1600 भागा लगाइए 15 में, है कि नहीं। आप ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, जो ना आपको आसान रहेगा वो बनाइएगा। हम ये बता दिए मेथड आपको, ठीक है। मिटाते हैं, लिख लीजिए इसको, वीडियो को रोक के लिख लीजिए। फिर अगला सवाल देखिए, अगला लिखा हुआ है, अगला तो आप 5 नंबर का शांत नहीं है, 6 नंबर का शांत है, तो 6 नंबर का आप बना लीजिएगा, इस तरह से सब बना लीजिएगा। आइए 3 नंबर का देखते हैं। 3 नंबर में करा कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या तो P बटे Q के रूप में यह क्या है, पहले ये बताना परिमेय है या नहीं। तीनों हम लिखने जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओकर बाद दूसरा है 0.012 जैते रहेगा, ठीक है, डॉट 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 डॉट। अब देखिए ओकर बाद 3 नंबर में लिखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, एकरा पर रेकरिंग दे। तो हम देखिए परिमेय और अपरिमेय का अंदाजा कैसे लगाएंगे कि जकरा पर रहेगा रेकरिंग, जकरा पर रहेगा रेकरिंग ओकरा कहिएगा परिमेय, जकरा पर रहेगा रेकरिंग ओकरा कहिएगा परिमेय। और जे दशमलव के बाद अंत है, मतलब दशमलव के बाद रुका हुआ है, तो उसको भी हम लोग कहेंगे परिमेय। जैसे देखिए दशमलव के बाद ये अंत हो गया, ये देखिए नाम तक जा रहा है, अगर कोई सीमित नहीं तो ये कुछ हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय हो गया। ये क्या हो जाएगा, रेकरिंग है तो परिमेय होगा, ये भी क्या होगा परिमेय होगा, है कि नहीं, ये भी क्या होगा परिमेय। अब परिमेय होने के लिए आप क्या कह सकते हैं कि परिमेय होने के लिए हम यही कह सकते हैं कि यहाँ पर शांत होने के लिए क्या कह सकते हैं कि Q P बटे Q जो होता है, Q को तोड़ेंगे तो Q को तोड़ने के बाद 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में टूटना चाहिए, तभी वो शांत होगा, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। तभी वो शांत होगा, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही चैप्टर में क्वेश्चन था। अब आपको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव पूरा करवा देंगे, और उसके बाद जो है और भी चैप्टर से आउट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे रेकरिंग वाला रहेगा, है कि नहीं, और भी 2 4 गो 5 गो ऐसा क्वेश्चन है बचा हुआ जो कि चैप्टर से बाहर है और उससे पूछा हुआ सवाल है, तो उस सबको हम कल डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। और आज यहीं तक रहने देते हैं। आप दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, वेल डन, आपका दिन शुभ।